बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हम शुरू करते हैं द गार्डियन से। द गार्डियन जो है वो यूरोप का एक बड़ा इंपॉर्टेंट अखबार है। वहाँ पे एक आर्टिकल छपा है और उस आर्टिकल के अंदर कुछ निशानदेही की गई है रशिया, चाइना और अमेरिका के हवाले से। ये तीनों मुल्क इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क हैं, लेकिन इनमें से दो मुल्क एशिया में हैं और एक मुल्क अमेरिका है। अमेरिका ने अपनी ताकत के लिए एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बनाया है, जबकि ये दोनों मुल्क एक दूसरे के कैसे करीब आए हैं और किस तरह मिलकर काम कर रहे हैं, इसके बारे में ये वीलॉग है। और इन्होंने किस तरह मगरिब को या मगरबी ममालिक को चैलेंज किया है, ताकत का तवाज़ुन क्या कहता है और आने वाले वक्त में ये एक दूसरे के सामने किस तरह आएंगे, ख़ास तौर पर जब मईशत के मैदान में इन लोगों का मुकाबला है। नंबर एक तो आप ये देखें कि द गार्डियन लिख क्या रहा है। द गार्डियन ने लिखा, चाइना वर्सेज रशिया वर्सेज अमेरिका is 2021 the year overwhelms 1984 comes true। ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है 1984 का, और यही तीन ताकतें हैं जिनके बारे में बार बार दुनिया में लिखा गया और ये कहा गया। एक दौर ऐसा था जब 70s में अमेरिका का साथ दिया था चाइना ने रशिया के खिलाफ। फिर अब एक ऐसा दौर है जब अमेरिका के खिलाफ रशिया और चाइना इकट्ठे हो रहे हैं। और एक ऐसे दौर के बारे में भी राइटर्स कहते हैं कि चाइना जब बहुत बड़ा जाइंट बन जाएगा तो एक वक्त आएगा कि मुमकिन तौर पे रशिया और अमेरिका भी इकट्ठे होकर चाइना के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। लेकिन यही तीन लोगों की ताकत है जो बहुत बड़ी ताकत है इस वक्त दुनिया में। इनमें से दो एशिया में मौजूद हैं और दोनों पाकिस्तान के यानी दाएं बाएं हैं। एक तरफ चाइना है और एक तरफ रशिया है। अब आए इस आर्टिकल की जानिब। ये आर्टिकल कह क्या रहा है, मैं इसकी ज़्यादा अंग्रेज़ी डिटेल में जाने की बजाय जो लुब्बे लुबाब इसमें लिखा हुआ है, द गार्डियन क्या लिखता है, वो ये कह रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक इत्तफाक है कि एक ही वक्त में रूस ने यूक्रेन और चीन ने ताइवान पर अपना दबाव बढ़ा दिया और वहाँ अपनी अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। ना ये इत्तफाक है और ना ही इस वक्त दोनों मुल्कों की ऐसी कोई मजबूरी है कि वो ये करें फौरी तौर पर। रूस और चीन आज से पहले कभी भी एक दूसरे के इतना करीब नहीं आए जितना वो इस वक्त करीब हैं। दोनों ने यूक्रेन और ताइवान पर कोई बराह रास्त अटैक नहीं किया। देखें, ये बात याद रखें, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर कोई अटैक नहीं किया हुआ। क्रीमिया के ऊपर उनका कंट्रोल है, वो उसको रखना चाहते हैं। और यूक्रेन के एक इलाके के अंदर फ्रीडम फाइटर्स या आप कहें अलहदगी पसंद या बागी, उनकी यूक्रेन की हुकूमत से लड़ाई हो रही है। लेकिन रशिया ने अमली तौर पर इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ जंगी मशकें की हैं, प्रैक्टिकली कोई हमला नहीं किया। दूसरी जानिब चाइना ने भी ताइवान के ऊपर कोई अटैक नहीं किया। उन्होंने वहाँ पे हथियार लगाए, डिप्लॉयमेंट बढ़ाई, लेकिन इसके अलावा उन्होंने भी जंगी मशकें की, उनका मुजाहरा किया और अपनी ताकत का मुजाहरा किया उस एरिया में। ये दोनों चैलेंज कर रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे। लेकिन द गार्डियन की इस रिपोर्ट का मानना है कि रशिया और चाइना एक दूसरे के एक्शन से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं और ये एक मुश्तरका हिकमत अमली है जिसके तहत वो जो बाइडन इंतज़ामिया को टेस्ट कर रहे हैं। दोनों के मामलात अलग अलग हैं। पहले दोनों की तरफ थोड़े से मामलात मैं आपको बता दूं कि चीन ताइवान को अपना अंदरूनी हिस्सा समझता है, अंदरूनी मामला समझता है, और वो ये कहता है कि बैनुल अक़वामी बरादरी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा अंदरूनी मामला है और ताइवान हमारा हिस्सा है। और उसके ज़रिए से वो एक साउथ चाइना समंदर का एक बड़ा हिस्सा है जो आलमी तजारती गुजरगाह है, उस पर अपना कंट्रोल हासिल करके अपनी दिफाई और माशी बालादस्ती कायम करना चाहता है। यह है चाइना। रशिया क्या चाहता है? रूस क्रीमिया के ऊपर अपना कंट्रोल मजबूत और मुस्तकिल तौर पर रखना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे तेल और गैस के जो बड़े बड़े ज़खायर हैं वो रूस के कब्ज़े में रहें, उसके कंट्रोल में रहें। और उसके अलावा जो ब्लैक सी का इलाका है वहाँ पे रूस की ताकत और मईशत बढ़ती चली जाए और वहाँ पे कोई उसको चैलेंज करने वाला ना हो, ब्लैक सी के इलाके में, या बहरा अस्वद भी उसे कहते हैं। अब इसमें ये दोनों के अलग अलग मामलात हैं। अमेरिका और इसके इत्तेहादी इन दोनों जगहों पर चीन और रशिया की मुकम्मल इजारादारी का मतलब ये समझते हैं कि इससे साउथ चाइना समेत समंदर में चीन और ब्लैक सी में रूस बहुत मजबूत हो जाएगा और रशिया आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ेगा जो मुस्तकबिल में वो अपने आप को एक सुपर पावर देखता है। और चाइना भी वो चीज़ें करना शुरू हो जाएगा, उसका हौसला बढ़ेगा कि वो मुस्तकबिल में अपने आप को सुपर पावर देखता है।
और ये चीज़ें अमेरिका और मगरबी ममालिक को, ख़ास तौर पे नेटो ममालिक को सूट नहीं करती। अब नेटो चैलेंज कर रहा है इन दोनों को, यानी अमेरिका जब कहीं इस्तेमाल करता है नेटो को इस्तेमाल करता है। वो इस वक्त चैलेंज कर रहा है चाइना को भी और चैलेंज कर रहा है रशिया को भी। लेकिन जो बाइडेन किस हद तक अमेरिका को लड़ाई पे आमादा कर पाएगा और क्या जो बाइडेन इंतजामिया नेटो को लेकर किसी लड़ाई में अमली तौर पे कूद जाएगी, इसी चीज का टेस्ट ले रहे हैं रशिया और चाइना मिलकर। और एक ही वक्त में अमेरिका को तंग करने का या उसके अजाइम के रास्ते में आने का मकसद यह है कि अमेरिका कंफ्यूजन का शिकार भी हो और उसकी पॉलिसी भी खुलकर सामने आए और पता चले कि अगले 4 साल में जो बाइडेन किस लेवल तक जा सकता है। यह है मुश्तरका हिकमत अमली। अब जरा ताकत का तवाज़ुन थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। नेटो में इस वक्त 30 ममालिक हैं और ये जो 30 मुल्क हैं ना नेटो के, इनमें यह तय है कि एक पर हमला होगा तो वो सारों पे हमला तस्वर किया जाएगा। नेटो वैसे कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो ममालिक जो मगरबी ममालिक हैं उनकी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सबको आपस में प्रोटेक्शन दे रही है। नेटो के मुल्क जो हैं उन्होंने अपनी अपनी फ़ौजें इकट्ठी कर रखी हैं, अपने अपने हथियारों को मिलकर इस्तेमाल करते हैं, इकट्ठे फौजी एक्सरसाइजेस करते हैं। ये 30 मुल्क मिलकर मुकाबला करते हैं अगर किसी एक के ऊपर या किसी एक के मफाद के ऊपर हमला हो जाए। ये दुनिया में अमन के लिए अपने आप को जिम्मेदार भी समझते हैं। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फौजी इत्तेहाद जो है वो नेटो का है। अब इसके अंदर जो 30 मुल्क हैं उन सबकी अपनी अपनी फ़ौज है और वो सारे अपनी फ़ौज का एक हिस्सा नेटो को दे सकते हैं। तो नेटो की टोटल ताकत का रशिया और चाइना की ताकत के साथ अगर आप मुवाजना करें तो मैं आपके सामने रख देता हूं, इसमें जो सबसे कम ताकतवर मुल्क है जिसकी फ़ौज की तादाद सबसे कम है नेटो में, वो है आइसलैंड। उसके 200 फौजी हैं टोटल, जो मेरे पास डाटा है उसमें 200 फौजी लिखे हैं आइसलैंड के। और अमेरिका में इस वक्त जो है वो 13,48,400 फौजी हैं जो एक्टिव फौजी हैं। और जो दूसरा तगड़ा मुल्क है नेटो का वो तुर्की है। ये एक ही इस्लामी मुल्क है, और मुल्कों में भी हैं इस्लामी मुल्क बीच में हैं, लेकिन जो अक्सरियत के साथ इस्लामी मुल्क है वो एक ही है, ये तुर्की, जो काबिल ज़िक्र है। इसकी 3,55,200 की तादाद में इसकी फ़ौज है, जबकि बाकी जो नेटो मुल्क हैं उनकी फ़ौजें किसी की 1.5 लाख, 1 लाख, 25,000, 30,000, 16,000, 12,000, 10,000, 8,000 ऐसे फ़ौजें हैं। तो अगर नेटो की सारी फ़ौज इकट्ठी करें तो उनकी 32 मुल्कों की फ़ौज की जो तादाद बनती है वो बनती है 32 लाख। 30 मुल्कों की फ़ौज की जो तादाद बनती है वो बनती है 32,17,510 फ़ौजी। ये टोटल फ़ौजी हैं नेटो के। अब चाइना के जो फ़ौजी हैं अकेले मुल्क के वो 20,35,000 हैं, जबकि रूस के जो अकेले फ़ौजी हैं एक मुल्क के वो 10,14,000 हैं। तो इन दोनों के अगर फ़ौजी इकट्ठे करें तो नेटो मुल्कों के फ़ौजियों के तकरीबन बराबर पहुंच जाते हैं चाइना और रशिया। लेकिन नेटो के मुल्क कभी भी अपनी पूरी फ़ौज को किसी जंग के लिए नहीं भेजते, वो हमेशा अपनी फ़ौज का 10%, 5% इतना सिर्फ नेटो के अंदर लगाते हैं, सारी फ़ौज को लड़ाई के अंदर नहीं उतारते। इसीलिए अगर वो बहुत बड़ी फ़ौज भी बनाएं लड़ाई के लिए तो 2-3 लाख से ज़्यादा बड़ी फ़ौज या 5 लाख से ज़्यादा बड़ी फ़ौज नहीं बना पाएंगे। तो फिर उनका मुकाबला रशिया और चाइना से मैन पावर में तो नहीं बनता। हाँ, इक्विपमेंट की अगर बात करें तो फ्रांस के पास, जर्मनी के पास, इंग्लैंड के पास, अमेरिका के पास, इवन अब तुर्की के पास भी, और तुर्की ने तो कुछ हथियार रशिया से लिए हुए हैं, वो रशिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इन लोगों के पास अच्छे हथियार मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ चाइना और अमेरिका के पास भी हथियार बहुत बड़ी मिकदार में और बड़े शानदार किस्म के हथियार मौजूद हैं। अब एक रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, ये द गार्डियन को हम 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं। CNN की रिपोर्ट है और वो ये कह रही है कि टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स वार्न्स चाइना एंड रशिया आर मॉडर्नाइजिंग न्यूक्लियर वेपन्स फास्टर देन यूनाइटेड स्टेट्स, कि वो जदीद कर रहे हैं अपने एटमी हथियारों को चाइना और रशिया अमेरिका से ज्यादा रफ्तार के साथ। इसका एक पैराग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। रशिया इज अग्रेसिवली एंगेज्ड conventional nuclear capability development and modernization and are now roughly 80% complete while we are at zero। वो कह रहे हैं रूस ने बड़ी अग्रेशन के साथ, बड़ी तेजी के साथ अपने जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, उनकी जो हथियारों की एक सलाहियत है एटमी हथियारों की, उसको डेवलप किया है
और उसको जिद्दत दी है, उसको जदीद किया है और उसने अपना 80% काम मुकम्मल कर लिया है, जबकि हम 0% पर खड़े हैं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है एडम चार्ल्स रिचर्ड। और ये जो चार्ल्स रिचर्ड है, ये द हेड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक कमांड, यानी अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक कमांड है उसका हेड इस वक्त ये कह रहा है, जो न्यूक्लियर अमेरिका के एसेट्स और इन चीज़ों को देखता है, उसका ये कहना है कि रशिया बहुत अग्रेसिवली ये काम कर रहा है। नीचे डिटेल में उसने चाइना के बारे में भी बताया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज़ बताई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को बहुत बड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा अपनी कैपेसिटी को रशिया और चाइना के मुकाबले में लाने के लिए और उनका मुकाबला करने के लिए एटमी हथियारों के मैदान में। उसके लिए उनको कितना पैसा लगाना पड़ेगा? यहां पे जो अमाउंट लिखी है वो है 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स। इससे ज्यादा का उन्होंने लिखा है। ये कितना पैसा है? ये इतना पैसा है जितना 20 साल में अमेरिका ने अफगानिस्तान की जंग में खर्च किया। यानी अमेरिका अफगानिस्तान की जंग से इसलिए निकल रहा है कि मजीद पैसा खर्च करने की कैपेसिटी नहीं है और पैसा इस जंग में खर्च वो करना नहीं चाहते। फौजी अलग मरवाए, जंग अलग हारे, पैसा अलग जाया किया और मईशत भी अपनी खराब की। तो अमेरिका ये नहीं चाहता कि इतना ज्यादा पैसा दोबारा खर्च करे और यहां से निकलने में आफियत है। लेकिन इतना ही पैसा उनको खर्च करना पड़ेगा अगर रशिया और चाइना का मुकाबला उनको करना है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की मॉडर्नाइजेशन, यानी उसकी जिद्दत के मैदान के अंदर, तो इतना पैसा उन्हें खर्च करना पड़ेगा। ये CNN की रिपोर्ट है और ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका के हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक कमांड चार्ल्स रिचर्ड वो ये कह रहे हैं। अब आप आए एक और खबर की तरफ। तो दुनिया को ऐसा लगता है कि वर्ल्ड ऑर्डर या ग्लोबल ऑर्डर को तब्दील करने जा रहे हैं रशिया और चाइना मिलकर, और वो चैलेंज कर रहे हैं अमेरिका को, क्योंकि उनकी ताकत बढ़ गई है और नेटो के बहुत सारे ममालिक पे वो कैसे अपना इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, ये चीज़ मैं अब आपको बताने वाला हूं। यहां पे मेरे पास एक और रिपोर्ट मौजूद है और ये रिपोर्ट है NBC न्यूज़ की। NBC न्यूज़ क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि रशिया एंड चाइना आर बीटिंग द यूनाइटेड स्टेट्स एट वैक्सीन डिप्लोमेसी, एक्सपर्ट्स से। माहिरीन ये बता रहे हैं कि रूस और चाइना अमेरिका की ठुकाई कर रहे हैं, अमेरिका को शिकस्त दे रहे हैं। किस मैदान में? वैक्सीन की डिप्लोमेसी के अंदर। यानी जो ताल्लुकात बनते हैं दुनिया के साथ, मुख्तलिफ चीज़ों पे बनते हैं। तो वैक्सीन जो दूसरे मुल्क को इस वक्त देगा, दूसरा मुल्क उसका शुक्रगुजार और उसका दोस्त बनेगा। इस डिप्लोमेसी को चाइना और रशिया इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। अब जरा इसकी थोड़ी सी आप डिटेल्स ले लें। इस वक्त तक चाइना ने कुछ 25 करोड़ वैक्सीन कोरोना वायरस की तैयार की हैं, लेकिन इस 25 करोड़ में से 12 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन चाइना ने दूसरे मुल्कों को भेज दी हैं। चीन ने 49 मुल्कों को कोरोना की वैक्सीन दी है और बहुत सारे मुल्कों को मुफ्त में दी है, बहुत सारे मुल्कों को बहुत कम दामों के ऊपर दी है। जबकि रूस की बात करें तो उसने 3 करोड़ वैक्सीन दूसरे ममालिक को दी है। रूस ने अब तक 22 मुल्कों को कोरोना वैक्सीन फराहम की है। जबकि अमेरिका ने अमेरिका फर्स्ट का एक नारा लगाया और उन्होंने ये पॉलिसी बनाई कि जब तक तमाम अमेरिकन को वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक वो वैक्सीन किसी मुल्क को नहीं देंगे। सिर्फ उन्होंने कनाडा, क्योंकि उनके साथ है और वो अपने आप को एक ही समझते हैं, और मैक्सिको, लैटिन अमेरिका, वो सिर्फ 40 लाख वैक्सीन उन्होंने मैक्सिको और कनाडा को दी है। ये बहुत थोड़ी है। जबकि अमेरिका ने अपनी 42% आबादी को पहली डोज लगा दी है वैक्सीन की और 29% आबादी को मुकम्मल वैक्सीन लगा दी है। इसको वैक्सीन डिप्लोमेसी कह रहे हैं। साउथ अमेरिका और अफ्रीका में खास तौर पर टारगेट कर रहे हैं चाइना और रशिया। बोलिविया को 52 लाख वैक्सीन दी है रूस ने, और अपने हम मनसब से बात करते हुए जो रूसी सदर हैं उन्होंने बोलिविया के सदर से बात करते हुए ये कहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलकर लगाते हैं, यहाँ पे लिथियम की माइनिंग करते हैं और गैस रिजर्व जो है उनके ऊपर भी काम करते हैं। तो ये अमेरिका की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए साउथ अमेरिका के इलाकों में रशिया और चाइना अपनी जड़ें बना रहे हैं और अपने ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं। अमेरिकन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसका नुकसान अमेरिका को और मगरबी ममालिक को इसलिए होगा कि वो खुद गर्जी के साथ वैक्सीन सिर्फ अपने शहरियों को लगा रहे हैं और बाकी दुनिया की कोई फिक्र नहीं कर रहे। जबकि रशिया और चाइना ने फ़ायदा उठाया अपनी बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का कि उनके अपने मुल्क के अंदर उन्होंने लोगों को कंट्रोल किया, बीमारी और वबा पे काबू पाया। जो वैक्सीन बना रहे हैं उसकी एक बड़ी मिकदार बाकी दुनिया को भी दे रहे हैं ताकि वो मुस्तकबिल में उनके काम आ सके। कुछ अफ्रीकी मुल्कों को चीन ने मुफ्त वैक्सीन दी है
और वो इसलिए दी है कि वहाँ पे उनके बड़े मफादात हैं, रॉ मटेरियल के मामलात हैं, अमेरिका को कट ऑफ करना है, तो वहाँ चीन मुफ्त वैक्सीन दे रहा है और अपने एजेंडे को आगे लेकर जा रहा है। पाकिस्तान को भी उन्होंने तोहफे में वैक्सीन दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस और चीन ज़्यादातर वैक्सीन उन मुल्कों को दे रहे हैं जहां अमेरिका और नेटो ममालिक का उनके साथ एक मुकाबला चल रहा है, एक कंपटीशन है कि अमेरिका बेहतर है या रशिया बेहतर है या चाइना बेहतर है। तो चाइना और रशिया क्या कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ जहां जहां पे उनका मुकाबला है, मगरबी और नेटो ममालिक का जहां जहां पे उनके साथ मुकाबला है, वो वहां पे वैक्सीन के जरिए से एक नए डिप्लोमेटिक दौर का आगाज कर रहे हैं, ताल्लुकात के एक नए दौर का आगाज कर रहे हैं, जिससे उनका असर रसूख इन इलाकों में बढ़ता चला जा रहा है। मिसाल के तौर पर आप मिस्र को देखें। मिस्र ने जो है वो अमेरिका उसको 1.3 अरब डॉलर हर साल इमदाद देता है, लेकिन मिस्र ये समझता है कि अमेरिका ने उनका ज़्यादा नुकसान किया है। लेकिन इस बहरान के दौरान उन्होंने फाइज़र से, ऑस्ट्राजेनेका से और रूसी जो स्पुतनिक 5 है उन सबको ऑर्डर किए थे, मगर उन्हें सबसे पहले जो जनवरी में वैक्सीन मिली वो उनको चाइना ने दी है। रूस ने वैक्सीन के जरिए से वेनेजुएला तक में अपने अज़ाइम जो हैं वो उन पर काम कर रहा है। वेनेजुएला जो अमेरिका का बिल्कुल करीब है, वहाँ पे भी उन्होंने वैक्सीन दी है। और लैटिन अमेरिका के अंदर रशिया और चाइना की वैक्सीन पहुँच रही है, अमेरिका की नहीं आई। मशरकी यूरोप के कई ममालिक हैं जिनके अंदर सर्बिया और हंगरी बड़े अहम 2 मुल्क हैं। यहाँ पे भी जो वैक्सीन आई है वो रूसी और चाइनीज़ वैक्सीन है जो वहाँ पहुँची है, और मगरबी ममालिक इनको वैक्सीन नहीं दे रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों पे अगर आप नज़र रखें तो चाइना और रशिया मिलकर खेल रहे हैं, और द गार्डियन की रिपोर्ट ठीक कह रही है कि जो हो रहा है मिली भगत के साथ हो रहा है। ना सिर्फ जो बाइडन इंतज़ामिया को टेस्ट किया जा रहा है, बल्कि चाइना और रशिया मिलकर दुनिया में एक नए दौर का आगाज़ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।